हाउ आर यू डॉक्टर सतेंद्र? ठीक हूँ सर। बढ़िया है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत इधर पेन है, हल्का इसके सा अलावा तो कुछ भी नहीं। सब ठीक लगता है। सब बढ़िया। पीछे करें थोड़ा सा। आपके तो पता ही नहीं लग रहा है हमने बाल लगाए कहाँ थे। मुझे भी नहीं लग रहा सर, जो दाग थे जब तक थोड़ा सा यहाँ पे जगह थे, निशान थे, हाँ, तब तक पता चल रहा था। अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं चल रहा है। तो हमने एक तो फ्रंट एरिया, जैसे आपके पिक्चर्स में मैं देख रहा था, जी। एक तो फ्रंट एरिया में हमने किया था, थोड़ा बहुत टेम्पल में काम किया हुआ है जी। और कुछ क्राउन में भी किया था नीचे। करें थोड़ा क्राउन भी देखें। हाँ, ये वर्ल बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। ऐसे दिख रहा है जैसे आप सिर्फ हेड शेव ऑफ करके बैठे हैं। डेंसिटी आपकी और हेयर लाइन की जो बारीकी है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं लगता मुझे खुद कोई ही भी नहीं जो दिख रहा। जो ऐसा व्यक्ति है जो मतलब बहुत दिन बाद मिला है, हाँ, या मतलब जिसने कभी इस तरीके से नहीं देखा, हाँ। उसको तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ही जैसे वो बीटाडीन लगा के रखता हूँ, पीछे दिख हाँ, पीछे दिखने से थोड़ा सा पता थोड़े से टाइम में और ये इसलिए भी पता चलता है क्योंकि जो है ये पीछे के कुछ बाल बड़े हैं, हाँ हाँ, और ये जहाँ से निकाले हुए एकदम छोटे हैं। दिखाए जरा अपना डोनर एक बार कैमरे में, ऐसे करता है। हाँ, ये ना, तो इस पे तो आप थोड़ा सा रेजर ऐसे फिर से कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। वापस पता नहीं चलेगा। तो मजा आ गया। ऐसा सोचा था आपने कि ऐसा हो नहीं, ये पाएगा? नहीं सोचा था मैंने। और दूसरी बात ये था कि सर जो डर था, मतलब एक ना, वो आपकी टीम के और आपके कारण जो है वो डर भी गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। आमतौर पे जो है जिक्र रहता है ना कि सर नहीं, कहीं पे जो है ऐसे होते हैं कि टेक्नीशियन करेंगे। मैं मतलब यहाँ आने से पहले कई जगह गया सर, तो कितने डॉक्टर तो होते ही नहीं है। जबकि यहाँ मैं आया तो मैंने देखा डॉक्टर साहब पूरे टाइम पे थे और उन्होंने ये सारा कुछ किया। वहाँ पे थे, इनका संरक्षण था, नियंत्रण था, निर्देशन था। तो उस वाला जो एक मतलब मैटर था सर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उससे संतुष्टि है कि अच्छे लोगों के द्वारा मोस्ट किया गया। क्रिटिकल स्टेप आपका मैंने किया, बाकी तो सारा काम मेरी टीम ने किया अपना। टीम में भी आपके अच्छे लोग हैं सर, बिल्कुल। धन्यवाद। वो और बहुत बारीकी से उन लोगों ने काम। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा भी तो ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ। आप देखो ना, 3.5 महीने अभी ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो, ये सारा ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है। हाँ, तो ये तो मेरी टीम में तो मैं उतना नहीं था जितना आपकी सर्जरी में था ही नहीं। हाँ, तो सर्जरी कर रहा था मैं तो, हाँ, बट दे डिड अ वंडरफुल जॉब, ब्यूटीफुल जॉब, एंड इट लुक्स बहुत वेरी अच्छा- नेचुरल। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आपके भी पूरा एंगल्स, हेयर लाइन, सब कुछ हमने 2400 ग्राफ्स किए आपके जी। इसमें से कुछ ग्राफ 300-400 शायद ग्राउंड में डाले थे, बाकी लगभग 2000 के करीब जो है हमने आपके फ्रंट पे यूज किया है, जहाँ पे सारा डिजाइन किया है। एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी टू सी दिस। और एक चीज और मैं जरूर बोलूंगा कि आपने जो हेयर लाइन बनवाई, मतलब नहीं जो सर, मैंने जिद नहीं की, जिद नहीं करी। आपने नहीं बनवाई नहीं, बनाई। मैंने आपने बनाई, मैंने जिद नहीं की। हालांकि मैं उस समय भी मुझे लग रहा था कि बोल दूं फिर मुझे एक बात याद आई कि जो जिसका काम उसी को साझे। एग्जैक्टली, ठीक है कि जिसको करना है वो करे तो बेहतर है। एग्जैक्टली। मैं बल्कि ये बात तो बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि आप आएंगे हमारे पास, आप कुछ अपने मन में उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगे। आप चाहते होंगे कि किसी तरीके की हेयर लाइन बनाए, मैं बहुत प्यार से आपकी बात सुनूंगा, सारी बात सुनूंगा, पर करूंगा नहीं। करूंगा वही जो मुझे करना है, बिकॉज आई नो बेटर देन यू कि आपके आपके फेस पे क्या चीज अच्छी लगेगी, कैसे। और 20 साल का लगभग तजुर्बा जो मेरा है उसके हिसाब से, प्लस आर्टिस्टिक जो एक रहता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखें मेरी हेयर लाइन डिफरेंट है डॉक्टर सतेंद्र के हेयर लाइन से, जो कि डिफरेंट है। ये भी खूबसूरत है, मेरी भी खूबसूरत है। मेरी मेरे फेस के हिसाब से डिजाइंड है, आपकी आपके फेस के हिसाब से डिजाइंड है। तो आप अब तो नहीं आप पछता रहे ना, आपने बोला नहीं। नहीं, अब नहीं पछता रहा सर मैं, बल्कि अब मैं सोच रहा हूँ कि लगवा लिया होता तो क्या होता। तो उसको ऊपर कैसे ले जाते हैं, मुश्किल हो जाता। तो फिर मुश्किल हो जाता। अभी कम से कम ये तो है कि अगर थोड़ा बहुत असंतुष्टि रहती थी था करवा सकते हैं। तो हमने आपका डीएसएफटी मेथड से किया, जो डायरेक्ट स्टिमुलेटेड फॉलिकुलर ट्रांसप्लांट, मेरा डिवाइस टेक्निक है, एफयूई का। कोई सर्जरी के दौरान ऐसे आपको खास तकलीफ वगैरह तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं, एक दो बार दर्द हुआ सर, जो कि वो जो नंबिंग इंजेक्शन। हाँ बस अदरवाइज स्वेलिंग वगैरह कितने दिन रही? स्वेलिंग तो मुझे इस तरफ यहाँ पे सर, यहाँ थोड़ी थी, ये थोड़ी दिन तक, ज्यादा दिन तक थी सर, 4 दिन 4-5 दिन, 4 डेज यहाँ पर। बाकी तो 2 दिन के अंदर सब खत्म हो गया था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कभी कभी, और वो स्वेलिंग में बेसिकली दर्द के कारण होता है। वो जो पीछे आप बता रहे हो, ये तो मुझे भी रहा था। ये जो होता है इसको सूडो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, और ये काफी लोगों में जो जब एफयूवी करते हैं तो कुछ इनग्रोन हेयर होते हैं,
जो अंदर घुस जाते हैं और फिर वो आपको ऐसे ही परेशानी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मुझे भी आई थिंक ये आपकी अब सर्जरी को टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ? मेरे ख्याल से 7 तारीख को हुई थी सर, अब लगा लीजिए 15-16 दिन। 15-16 दिन। तो मुझे भी ये लगभग 3 वीक्स के आसपास रहा था, उसके बाद ये मेरे को अब नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, तो मुझे भी आप धीरे-धीरे तो कम हो रही है, बिल्कुल कम। एक दवा बता देंगे अभी हम आपको, यूज़ करो बढ़िया। तो अब आपके केस में हम आपको आप ट्रांसप्लांट से पहले जो दवा वगैरह कुछ करते थे, फिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल तो करता था मैं, फिनेस्टाइड। फिनेस्टाइड। तो मैं आपको ट्रांसप्लांट के बाद फिनेस्टाइड नहीं खिला रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मिनॉक्सिडिल दे रहा हूँ, दैट टू अल्टरनेट डेज, और बायोटिन सप्लीमेंट वगैरह देंगे, फिनेस्टाइड में नहीं खिलाता। और ये बात मैं जरूर आपसे हमने डिस्कस भी की थी तब डिटेल में, और ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं और अगर हर पेशेंट को हम फिनेस्टाइड खिला देते हैं तो आपके अपने एग्जिस्टिंग बाल या यहाँ के जो मिनिएचराइज्ड हेयर थे वो सब वैसे ही फिनेस्टाइड से इतने इम्प्रूव कर जाते हैं और लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट हो गया। इसीलिए जो बहुत हाई नंबर्स बोले जाते हैं कि आप 4000 ग्राफ्ट डलवा लो, आप 4500 करा लो, वो सब नंबर फिर जस्टिफाई कर लेते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिनेस्टाइड। आज की तारीख में अगर फिनेस्टाइड नाम की दवा हटा दी जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री की काफी बड़ी चीज धराशायी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो ये भी है सर, मैं आपको सच बताऊंगा कि जब आपने मुझे बताया कि 2400 डाले गए हैं तब मुझे पता चला, अन्यथा मुझे तो ये था कि ठीक है 2700 कहा है सर ने, 2700 डाले। हाँ, ये भी कहते हैं लोग। नहीं, ये भी सर मैंने देखा है कि हाँ, लोगों का सुना है, मैंने वीडियो वगैरह में देखा है कि लोग कहते हैं कि वे कहते हैं और लगाते नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि जब 2400 लगाने में इतना टाइम लगा हाँ, तो निश्चित तौर पर अगर और वो लगाते तो साथ ज्यादा टाइम आपको लगता जरूरत ही होगा। नहीं थी क्योंकि आपका अब इतना बढ़िया अच्छे से फिल हो गया है, तो इसलिए हमने आपके 2400 पे रोक दी। ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे जो आप बोल रहे हो, बहुत लोग तो ये ईमानदारी है सर कि हाँ, मतलब हाँ, जरूरत नहीं तो जबरदस्ती क्यों करें, जबरदस्ती क्यों लगाना, है ना, और जबरदस्ती क्यों लगाना और जबरदस्ती क्यों बताना, बता दोनों बातें। दोनों भी। हाँ, हाँ, तो हमने आपको तभी बता दिया कि नहीं बहुत अच्छा। सो ये इम्पोर्टेंट है और आपका डोनर प्रीशियस है, उसका इस्तेमाल ढंग से करें। अब अगर हम आपका डोनर देखें तो यहाँ पर गैप्स तो बन गए, ठीक गैप है, है लग रहा है। हाँ, तो ये वापस नहीं आएंगे ये बाल वहाँ पर। अगर फ्यूचर में कभी आगे जरूरत पड़ती है और हमें सेम डोनर एरिया को यूज करने की आवश्यकता नजर आती है तो इन दैट सिचुएशन दैट सर्जरी वुड बी FUT। ओके, वो तो हमने आपको पहले ही बताया बताया। था। FUE और FUT में एक मेजर फर्क जो मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए कि क्योंकि आपके काफी संख्या में मल्टीग्राफ्स इस्तेमाल किए गए हैं तो हम ज्यादा डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। FUE में हमारे पास जो ग्राफ्ट्स हैं इनमें फैट टिश्यू कम है तो ये पास पास लगाए भी जा सकते हैं। तो एक तो पर प्रति ग्राफ्ट बाल की संख्या वो FUE में ज्यादा है, यानी कि अगर मैंने यही आपके जो 2000 फ्रंट पे किए हैं, अगर मैंने ये ग्राफ्ट्स आपके FUT से किए होते तो इन्हीं 2000 ग्राफ्ट्स में बाल की संख्या रिलेटिवली काफी कम होती जो अभी आपको मिली है। इसीलिए जब भी आप लोग रिजल्ट्स को कंपेयर करें, अगर आप देख रहे हैं कि एक सेम ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है मरीज का और आपने देखा कि भाई इसका रिजल्ट और सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट किए दो अलग अलग क्लिनिक्स ने, आपने कहा यार इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसका कम दिख रहा है तो ये क्लिनिक अच्छा है ये इतना अच्छा नहीं है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि एक चीज जो आप शायद भूल रहे हैं कंपेयर करना वो है कि मेथड कौन सा यूज किया। यदि मैंने इनका FUT किया गया करा होता तो सेम संख्या ग्राफ्स की मैं ये रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि FUT खराब सर्जरी है। अब इनके पास FUT करते तो एक पतली लाइन होती, उसके ऊपर नीचे तो खूब सारे मल्टीग्राफ्ट यहाँ बचे होते जो अभी हमने कंज्यूम किए हैं। तो ये तो आप ही का खजाना है, किसको कब कहाँ कितना लगाना है ये तो आपको देखना है ना, और ये समझदारी से गाइडेंस में करना है। अब यदि कल को इनको फिर जरूरत पड़ती है, आपने इनका डोनर अभी देखा, कल को अगर जरूरत पड़ती है और ये किसी ऐसे क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट कराते हैं जहाँ सिर्फ FUE होती है तो इनका तो वो पकड़ के दोबारा FUE कर देते, तो फिर उस स्थिति में तो इनका डोनर बिल्कुल खत्म हो जाता। इसीलिए जब भी एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन अगर हम ने बीड़ा उठाया है आपकी नैया को पार लगाने का तो फिर संपूर्णता में उठाना होगा, यानी कि हमें पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, हमारे पास स्किल होना चाहिए हर तरीके की सर्जरीज को करने का और उसी और सर आपने ये भी बताया था ना कि जैसे किस व्यक्ति के पास कैसा डोनर एरिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि तो भाई उसके पास हाँ, निकालने भर को खजाना है हाँ, कि हाँ, बीच में से खाली कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना।
जैसे भी कुछ जगहों पे सब बिल्कुल भी नहीं पता अनटच्ड है चला। आपका बहुत सारा, ये बहुत portion सारा, पूरा हाँ, बहुत untouched सारा, है। जैसे यहीं तक तो किया था, हाँ, यहीं यहाँ तक से किया ऐसा एक ऐसा बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और वहाँ भी यहाँ पे से बिल्कुल बहुत कम लिया है, यहाँ बिल्कुल से, यहाँ बिल्कुल एरिया से। और अभी भी मेरे पास वो बाल बहुत है, काफी है। और मेरे बाल घुंघराले हैं। इसलिए हर पेशेंट में हम नहीं चाहेंगे कि हम FUT सर्जरी करें, हर पेशेंट में हम नहीं चाहेंगे कि हम FUE करें। हम ये डिसाइड करेंगे उस मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और और ये देख के कि अभी समय की डिमांड भी क्या है। मतलब आपके केस में अगर मैं फ्रंटल हेयर लाइन बना रहा हूँ, आपकी एज कितनी है? 32। तो अगर आपकी जगह 22 साल का लड़का होता और बहुत ज्यादा खाली हो गया होता, तो फिर मैं उस स्थिति में FUT को पिक्चर में जरूर लाता। सूनर एंड लेटर FUT हैज टू कम इनटू पिक्चर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर आप FUT को पिक्चर में नहीं लाएंगे तो अब वहां से और डेंसिटी खत्म करते करते हम तो बिल्कुल खत्म कर। ये परमानेंट जोन है, अगर इसके सारे बाल में FUE से निकाल लूं तो यहाँ पे पूरा खाली। एक सर आपने ये भी बात बताई थी मुझे, जैसे जो पैतृक रूप से आपके जो पिताजी हैं या उनके जो पिताजी थे, उनके बाल कहाँ तक गए हैं अंततः? बिल्कुल ठीक है, तो अगर अंततः यहाँ से तक है मान लिया, तो भी तो ये एरिया रहेगा ना। तो उनके हैं अगर आए, इसीलिए तो मैंने किया सर, वो निर्णय मैंने अपने पिताजी को देख के लिया था कि उनके 70 साल की उम्र है उनकी, और अगर उनके बाल अभी भी यहाँ तक हैं बहुत अच्छे, ये ऐसा कोना भी है, और ये कोना यहाँ से ऐसा हो गया, यहाँ के सब गायब हो गए, तो ये वाला और ऐसा ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। ये बहुत जरूरी था, तो मैंने ये जान लिया कि मेरे यहाँ के तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ से उठाया। डॉक्टर सतेंद्र, आप मेडिकल डॉक्टर हो? मेडिकल वाला नहीं, मेडिकल वाले आप नहीं, मैं तो साहित्य का हूँ, लिटरेचर का। मजा आ गया वैसे आपका ट्रांसप्लांट करके, और अभी तो मुझे सब बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये मुझे सच बताऊं मैं आपको, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से था। मैं अब उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब ये गिरेंगे और मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक था। जैसे कुछ लोग तो मुझे ये भी कह रहे हैं, जैसे मेरे अपने घर में कि मतलब कि कहाँ कराया, क्या कराया। जैसे बचपन में बाल कटवा के आते थे, माँ बोलती थी कहाँ कटवाया, ये तो उतने के बड़े बड़े थे। तो उस तरीके से है कि कहाँ करवाया, ये कह रहे हैं कि अभी तो पता ही नहीं चल रहा। पता ही नहीं चल रहा। तो जब ये गिरेंगे तो पता चलेगा। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं और ना करने वाले को और ना करवाने वाले को, जब दोनों को ही नहीं पता चल रहा कि सच बता रहा हूँ मैं, आप exactly. मैंने ना ऐसे करके लाइट लगा के इस पे ऐसा फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद उसमें मैंने ऐसा जूम करके देखा कि क्या मैटर है, तो वो इधर का भी ऐसा ही है, इधर का भी ऐसा ही है, वो पता नहीं चल रहा है। तो exactly. तो साफ होने के बाद तो बिल्कुल नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। और ये चीज अब हम आपको फिनेस्ट्राइड नहीं दे रहे हैं, जब आप कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को, एक तो मैंने मेथड बताया और दूसरा फिनेस्ट्राइड है। यदि आप देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स को लगातार हर सर्जरी के बाद हर पेशेंट को फिनेस्ट्राइड खिलाते हैं, तो इसका मतलब कि जो आप रिजल्ट पा रहे हैं वो फिनेस्ट्राइड की कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। ऐसे एरिया में मिनिएचराइज्ड हेयर होते हैं ना जो दिखते नहीं है, जो इतने घने हो जाते हैं। फिनेस्ट्राइड की जो छोटी गोली आती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जिसमें बनती है सर, बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर डी में ही मैनेजर है। अच्छा, तो वो उन्हीं की कंपनी की वो सबसे ज्यादा बिकती है ना। तो बताते हैं कि वो है, मतलब है तो अच्छी दवा है, दवा तो अच्छी है वो, लेकिन उसका जो है मतलब कई बार ना वो जो त्वरित प्रभाव दिखता है, दीर्घकालिक परिणाम बेकार है। एग्जैक्टली। अगर आप बड़े समय पर देखेंगे तो फिर खराब है। तो जब हम क्या कारण है कि मैं अपने हर पेशेंट को नहीं देता? दो, एक तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं कुछ लोगों में सेक्सुअल, बट वो एक बड़ी बात नहीं है, तो वो बहुत कम परसेंट, वो बहुत कम है। मेजर परसेंटेज है टॉलरेंस। अगर मैं आपको अभी सारी दवा दे दूं, मैं जानता हूँ अच्छे से मेरे हर पेशेंट को अगर मैं भी फिनेस्ट्राइड खिलाऊं तो जो रिजल्ट्स हम दिखा रहे हैं वो उससे कम से कम और 10 और 2-2.5 गुना गहरे दिखेंगे। बट यहाँ गहरा और हल्का दिखाने की बात नहीं है, यहाँ बात है आपके जीवन की। आप कितने समय तक इन बालों को सस्टेन कर पाएंगे, उसके लिए हमारी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की आवश्यकता है, जो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। 1 साल तक आपको फिनेस्ट्राइड खिला दिया, आपको ठीक है, आपके बाल इम्प्रूव बहुत दिख गए, हमने आपका रिजल्ट दिखा के सबको खुश कर दिया, पर इवेंचुअली जब आप छोड़ेंगे दवा या नहीं छोड़ेंगे तो दवा आपको छोड़ेगी जब टॉलरेंस पे, तब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो तब आपको रियल हकीकत पता चलेगी कि आप ने कुछ गलतियां करी जो शायद पर तब लेट हो चुका हो। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं। तो चलिए, बड़ा मजा आया आपका ट्रांसप्लांट करके, थैंक यू।